प्रोक्रास्टिनेशन, टाइम मैनेजमेंट या फिर ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी, ये वाली कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी किताबों को काफ़ी सारे ऑथर्स ने लिखा है और आगे भी ये सेम कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी किताबें आएंगी। बट ऑफकोर्स आपको हर कोई किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक दो ही पढ़नी है और उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए 10 किताबों को पिक किया है। एंड फिर से आपको ये 10 किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से एक तो पिक कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ को सुधारने में, चेंज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। सो बात कर लेते हैं इन कुछ किताबों के बारे में, शैल वी। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोबायोग्राफी किताब के बारे में और दोनों ही किताब एक ही ऑथर ने लिखी है। सो ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। नाउ पहली किताब का नाम है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस और दूसरी किताब का नाम है नेवर फिनिश्ड बाय डेविड गॉगिंस। ऑथर ने उनकी लाइफ की जर्नी को ये वाली किताबों के अंदर डिस्क्राइब किया है। उनकी लाइफ की जर्नी है, उनकी फैमिली के बारे में है, उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं एंड नेवी सील्ड के बारे में है और जो काम करते हैं, एथलीट है, रनर है, उनकी लाइफ को डिस्क्राइब किया है ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर। सो अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, किताबों को पढ़ना है, स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करना है, मुझे अपने गोल्स पे काम करना है, बट ऑफ कोर्स आप काफ़ी सारा एक्सक्यूज़ देते हैं और काम को डिले करते हैं बार बार, हर बार, तो ये वाली किताब को पढ़ लेना और आपको ऑथर बताएंगे कि आपका माइंड क्या क्या कर सकता है और आप अभी अपने माइंड से क्या क्या करवाते हैं। और ये कोई भी हाउ टू गाइड नहीं है कि ऑथर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ बताएंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, वो ऑथर नहीं बताएंगे। ऑथर उनकी लाइफ की जर्नी को बताते हैं और वो जर्नी को देखने के बाद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और वो मोटिवेशन को डिसिप्लिन में कैसे कन्वर्ट करना है वो ऑथर ये वाली किताब के अंदर आपको एट द एंड बता ही देंगे और कन्विंस कर देंगे कि यार मोटिवेशन लाइफ टाइम तक नहीं चलता है, डिसिप्लिन करते हैं तो वो आपकी लाइफ टाइम तक चल जाएगी। और हैबिट्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं जो ऑफकोर्स ये वाली किताबों के अंदर आपको पता चल जाएगा। सो अगर आप चीज़ों को डिले करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए एक्सक्यूज़ देते हैं, तो मेक श्योर ये वाली किताबों को पढ़ना और बोरिंग फील नहीं होगा। इंग्लिश काफ़ी हार्ड नहीं है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर ऑथर ने समझा है लाइफ के बारे में, सो पढ़ लेना। यहाँ पर दूसरी किताब का नाम है डीप वर्क और ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर एक चीज़ बताई थी जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी कि यार सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद नहाने जाएंगे और उसके बाद मे बी स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे, मे बी यूट्यूब के अंदर कुछ वीडियोस देखेंगे, मे बी कुछ टाइम पास करेंगे दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर। बट आपको वो सारे के सारी काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाने जाना है और उसके बाद आपका जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है दिन के दौरान का, वो सबसे पहले फिनिश कर देना है। और वो फिनिश करने के लिए आपको कितने घंटे लगते हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है, कोई बात नहीं, वो टास्क को सबसे पहले आप फिनिश कर सकते हैं। और जब तक वो टास्क फिनिश नहीं होता है तब तक आपको स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करना है, यूट्यूब के अंदर कुछ वीडियोस नहीं देखना है, ट्विटर ओपन नहीं करना है, थ्रेड्स ओपन नहीं करना है, इंस्टाग्राम ओपन नहीं करना है, फिर दूसरी कोई भी एप्लीकेशन को अपने डिवाइसेस के अंदर ओपन नहीं करना है। जब तक वो टास्क फिनिश नहीं होता है तब तक अगर आपने वो कर दिया तो मेरे हिसाब से आपका दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। और वैसा ही ऑथर ये वाली किताब के अंदर बोलते हैं, बिकॉज आपके माइंड को लगेगा कि यार तूने दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था वो कर लिया है, तो आपका माइंड आपको रिवॉर्ड देगा और आपको अच्छा लगेगा। सो मेक श्योर ये एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों को डिले करते हैं बार बार तो सुबह कोई भी काम किए बिना आपका जो इंपॉर्टेंट टास्क है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप डिले करते हैं, उसको आप सबसे पहले एक दिन के अंदर ही ख़त्म कर दो। उसके बाद जो भी आपके अनइम्पॉर्टेंट टास्क हैं या फिर इंपॉर्टेंट टास्क है बट उतने अर्जेंट नहीं थे, वो टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑथर ये भी बोलते हैं कि आपको कभी भी लाइफ के अंदर मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज पर मल्टीटास्क करने से क्या होगा पता है, आपका जो अटेंशन है वो डिवाइड होगा काफ़ी सारे टास्क के अंदर और आप कोई भी टास्क सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप अपना 100% कोई भी टास्क को दे नहीं पाएंगे और एट द एंड आपको लगेगा कि मैंने काफ़ी घंटों तक काम किया है बट मुझे लग क्यों नहीं रहा कि यार मैंने कोई भी टास्क को फिनिश किया, फिर अपना 100% कोई भी टास्क के अंदर दिया। तो मेक श्योर जो भी पहला टास्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला वो सबसे पहले फिनिश कर दो और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको आप परफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं। तो एट द एंड जब आप सोने जाएंगे तब आपको लगेगा कि यार आपने दिन के दौरान कुछ काम किया है, ना कि टाइम ही वेस्ट किया है अननेसेसरी काम करते हुए। सो मेक श्योर ये वाली किताब को पढ़ना जिसका नाम है डीप वर्क। अगर आप कोई भी टास्क को डिले कर रहे थे और अगर आपको वो टास्क को डिले नहीं करना था तो ये वाली किताब के अंदर ऑथर ने काफ़ी सारी टिप्स दी हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके टाइम को मैनेज करने के लिए। सो पढ़ सकते हैं ये वाली किताब। यहाँ पर ये वाली किताब को लिखा है काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर ने जिसको आप पसंद करते हैं, आप देखते हैं हर रोज़ और किताब को भी देखते हैं हर एक वीडियो के अंदर, और वो किताब का नाम है
द प्रोडक्टिव माइंडसेट। और इसको मैंने रिसेंटली अपडेट किया है 2024 के लिए, कुछ चैप्टर्स को मॉडिफाई किया है, कुछ चैप्टर्स को ऐड किया है, जो काम की ज़रूरत नहीं थी पहले उसको निकाला है, कुछ नई चीज़ों को ऐड किया है, वो सब कुछ किया है नए वर्जन के अंदर। और प्राइस सेम टू सेम रहेगी 99 रुपीज़। सो काफ़ी महंगी किताब है, बट ऑफकोर्स अगर आपके पास पैसे थे 99 ऑलमोस्ट 100 रुपीज़, सो बाय कर सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। आप निराश नहीं होंगे पढ़ने के बाद। अगर आपको कुछ सीखना था प्रोडक्टिविटी के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, तो पढ़ सकते हैं द प्रोडक्टिव माइंडसेट। काफ़ी कुछ सीखेंगे, निराश नहीं होंगे, दैट आई एम श्योर। सो पढ़ सकते हैं, लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। यहाँ पर ये वाली किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ, जहाँ पर ऑथर बात करते हैं कि आपको हमेशा ही वर्तमान में जीना चाहिए। आपको भूतकाल में या फिर भविष्य में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है, बट अभी अवेलेबल क्या है, वर्तमान। सो आपको वर्तमान में ही जीना चाहिए। जो भी आपके काम हैं वो आपको वर्तमान में रहने के बाद ही करने चाहिए। आपको पास्ट के बारे में ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सब कुछ बीत चुका है और वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बट चेंज क्या कर सकते हैं, आप अपना वर्तमान को चेंज कर सकते हैं, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगा। और ऑफकोर्स उसके अलावा ऑथर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बिकॉज किताब छोटी नहीं है, सो पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर बात की है, तो ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। बट स्टिल अगर आपने नाम नहीं सुना था ये वाली किताब के बारे में, और अगर आप सोच रहे थे कि यार मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, तो पढ़ सकते हैं, निराश नहीं होंगे। काफ़ी अच्छी किताब है जो आपको समझाएंगी कि यार वर्तमान क्या होता है। सो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये वाली किताब काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी छोटी भी है, जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। और इसको मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, हर साल पढ़ा हूँ, कई बार तो साल के अंदर 2 बार भी पढ़ लिया है, बिकॉज काफ़ी छोटी किताब है। आप 1 सिटिंग के अंदर इस किताब को फिनिश कर पाएंगे। बट जो चीज़ें ऑथर ने बताई है वो काफ़ी बेसिक है, बट जब आप पढ़ते हैं, जब उसको रियलाइज़ करते हैं, तब आपको लगता है कि यार ये काफ़ी ईजी था, मैं क्यों नहीं कर रहा था मैं अपनी लाइफ के अंदर। सो पढ़ सकते हैं। ऑथर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं प्रोक्रास्टिनेशन को स्टॉप करने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए, एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ टिप्स दी हैं जो ऑफकोर्स आपको हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा। सो पढ़ सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी थी तो। किताब काफ़ी छोटी है, सो पढ़ लेना एक बार लाइफ के अंदर। ये एक ऐसी किताब है जो आपको हर साल पढ़नी चाहिए जनवरी मंथ के अंदर, बिकॉज ये आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ कराएगी कि यार तूने पिछले साल कौन सी गलती की, तुझे कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ लेंगे साल के, तो कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है नए साल के अंदर। सो पढ़ सकते हैं ईट दैट फ्रॉग, 21 वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। सो पढ़ लेना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब के बारे में, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है मेरे लाइफ के बारे में, और काफ़ी चीज़ें थी जो मैं कर रहा था जो काफ़ी अच्छी नहीं थी मेरी हेल्थ के लिए, उसको इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प की है ऑथर ने। सो मेक श्योर ये वाली किताब को पढ़ना लाइफ के अंदर एक बार तो। और ऑफकोर्स अगर आपको ये वाली किताब को नहीं पढ़ना था कि यार मुझे एक किताब बता दे पढ़ने के लिए, तो इसको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं यार, ये वाली किताब को एक बार पढ़ लेना और बार बार पढ़ना और समझना कि और ऑथर आपको क्या क्या बोलना चाहते हैं। बेसिकली ये किताब हैबिट्स के बारे में है, बट जो हैबिट्स है उसको आपने समझ लिया तो मेरे हिसाब से आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। सो मेक श्योर पढ़ना और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पढ़ लिया साइड में रख दिया, तो फिर ऑथर तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आपके लाइफ को चेंज नहीं कर पाएगा। पढ़ते हैं, अप्लाई करना और उसके बाद देखना कि आपकी लाइफ के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं। सो ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं। पढ़ना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसकी ऑडियो बुक अवेलेबल है अमेज़न पे, उसको सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। चॉइसेस काफ़ी सारी हैं। एक्सक्यूज़ मत करना, डिले मत करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं है। एक बार पढ़ लेना। और अगर आपके पास पैसे नहीं थे कि यार 400-500 रुपये से हैं, मैं स्कूल के अंदर हूँ, कॉलेज के अंदर हूँ, पैसे स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या कर सकते हैं, मैंने एक आर्टिकल लिखा है bookstock.com पे ये वाला किताब के बारे में, सो पढ़ सकते हैं। और मैंने जो नोट्स ली थी पढ़ते दौरान, वो नोट्स को भी मैंने लिखा है bookstock.com पे, तो पढ़ सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वो भी फ्री के अंदर। सो एक्सक्यूज़ पे देना अभी क्या पैसे नहीं है, लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये वाला किताब को मैंने डिस्कवर किया था 2023 के अंदर ट्विटर से, और तब से लेकर आज तक मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि यार ये वाली किताब को पढ़ लेना एक बार, बिकॉज ये वाली किताब यानी कि ऑफकोर्स
द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ आपको समझाएगी कि यार हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या क्या झेल सकती है, हमारे दिमाग की कैपेसिटी क्या है, वो सब कुछ ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर बताया है। ये है ऑफकोर्स ऑटोबायोग्राफी किताब है, तो ऑथर ने उनकी जर्नी को बताया है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने क्या क्या झेला था, उनकी फैमिली ने क्या क्या झेला था, क्या क्या परेशानियों का सामना किया था, ऑथर ने वो सब कुछ ये वाली किताब के अंदर काफ़ी सही लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया है। सो पढ़ लेना एक बार, बिकॉज कई बार हमको लगता है कि मेरी लाइफ काफ़ी मुश्किल है, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, मेरी लाइफ तो काफ़ी ईजी है। तो कंप्लेंट नहीं करना है हमको। अगर आपके पास अच्छा सा घर है, खाना मिल जाता है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं और वो पैसे के थ्रू आप बाहर जाने के बाद खाना खा सकते हैं, वैकेशन पे जा सकते हैं, यानी कि पैसे स्पेंड कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी है, काफ़ी हार्ड नहीं है। सो मेक श्योर कंप्लेंट ना करो कि यार मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी नहीं है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। ये सारी की सारी चीज़ें आप डिस्कवर करेंगे या फिर रियलाइज़ करेंगे ये वाली किताब को पढ़ने के बाद। अभी आपको लगेगा कि क्या ही बोल रहा है राहुल, ये सब कुछ मुझे पता है, मुझे भी पता था ये वाली किताब को पढ़ने से पहले, बट जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें काफ़ी हार्ड होती हैं पढ़ते दौरान, बिकॉज थोड़ी सी डार्क हो जाती है किताब, बट कुछ सिखा के जाते हैं ऑथर। अभी नहीं है इस दुनिया में ऑथर, बट उनकी मेमोरी को पढ़ सकते हैं जो ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर लिखी है, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। पढ़ लेना अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ी है तो। नाउ ये वाली किताब को हमने इंक्लूड किया था 2024 की लिस्ट के अंदर, जो आपको पढ़नी थी इस साल के दौरान, एंड आई होप आप पढ़ेंगे। और वो किताब का नाम था कीप गोइंग। नाउ ये वाली किताब के अंदर ऑथर आपको क्या बताते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर दूसरी कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपको कंटाला आ रहा है, बिकॉज आप काफ़ी सालों से कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सुबह उठने के बाद कर रहे हैं, दोपहर को कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, यानी कि हर रोज़ कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यार मैं अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहा हूँ। मैं सुबह उठा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, उसके बाद काम पे जा रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, सो जा रहा हूँ, और दोबारा से सारे के सारी चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। मेरी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो चुकी है। सो अगर आपको वो बोरिंग लाइफ को फिर से एन्जॉयबल बनाना था, अपने काम को एन्जॉयबल बनाना था, जॉयफुल बनाना था, वो काम को एक मोमेंट के अंदर जीना था, तो मेक श्योर ये वाली किताब को पढ़ना, बिकॉज ऑथर ने वो सब कुछ फेस किया था, और वो ऑथर कैसे निकले वो चीज़ से, वो ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर डिस्क्राइब किया है काफ़ी सही तरीके से। किताब मोटी लगती है, मोटी है नहीं, बिकॉज जो पैराग्राफ है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और गैप्स काफ़ी हैं, और कुछ पेजेस के अंदर ऑथर ने काफ़ी बड़े अक्षरों में कोट्स लिखे हैं। सो मोटी हो जाती हैं, बट मोटी किताब है नहीं। सो मोटी किताब को देखने के बाद तक मत जाना, पढ़ लेना, बिकॉज ऑथर आपको समझाते हैं कि आपकी लाइफ को बोरिंग से एन्जॉयफुल कैसे बनाना है। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी थी तो, ये वाली किताब जिसका नाम है कीप गोइंग, कीप गोइंग। यहाँ पर ये वाला किताब को ऑथर ने काफ़ी सालों पहले लिखा था, जिसका नाम है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ना ऑथर ने क्या बताया है ये वाली किताब के अंदर, हैबिट्स के बारे में बात की है, बट किन लोगों के हैबिट्स, जिन लोगों ने लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामकाज किए हैं, उन लोगों की हैबिट्स को ये वाला किताब के अंदर बताया है। सो अगर आप किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, स्पेशली मोटी किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं जहाँ पर आपको सब कुछ चाहिए, टाइम के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट के बारे में, तो आप ये वाली किताब को पढ़ सकते हैं। कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ करते हैं, वो कुछ ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर बता दिया है आपको। सो पढ़ सकते हैं। अगर आपने नाम सुना था किताब का, बट अगर आप हेजिटेट करते थे कि यार मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, तो हाईली रिकमेंडेड बाय मी, पढ़ देना लाइफ के अंदर एक बार तो। ना ये वाली किताब के बारे में हमने रिसेंटली बात की थी और काफ़ी लंबी वाली चर्चा करी थी यहाँ पर, और वो किताब का नाम है मेक टाइम। और ये वाली किताब वन ऑफ द बेस्ट किताब है टाइम के ऊपर। सो अगर आप टाइम को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे कि यार मेरे पास काफ़ी लंबा टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है, मैं 70-80 साल के अंदर मरूंगा, बट ऐसा नहीं है, और उस भ्रम से आपको निकलना था, तो ये वाली किताब को पढ़ लेना। और वो टाइम को कैसे मैनेज करना है, जो भी बचा कुचा टाइम है उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब कुछ ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर आपको बताया है। और काफ़ी लाइफ के हार्श ट्रूथ होते हैं, वो ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर लिखे हैं। और ऑथर नहीं है, ऑथर से, बिकॉज 2 ऑथर ने ये वाली किताब को लिखा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए हैं, और काफ़ी सारी चर्चा की है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
जो अभी नई आई है थ्रेड्स, वो अपने अटेंशन को यानी कि हमारे अटेंशन को लेने के लिए क्या क्या टेक्निक्स आजमाती हैं और हम कैसे अपने टाइम को ऐसे ही गवा देते हैं बिकॉज वो सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। सो हमारे जो माइंड है उसको कैसे यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे कमाने के लिए, वो सब कुछ भी बात करते हैं ऑथर, बिकॉज मोटी किताब है। सो सब कुछ चर्चा करते हैं बिकॉज ऑथर एम्प्लॉयज़ थे गूगल पे। सो जो कुछ सीक्रेट होते हैं उनकी कंपनियों के, वो सब कुछ ऑथर ने वाला किताब के अंदर बताया है। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा था मेक टाइम किताब को तो। सो यस, ये थी 10 किताबें जो ऑफकोर्स अगर आपने नहीं पढ़ी थी तो पढ़ लेना। एंड ऑफकोर्स जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको ये 10 किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक किताब को या फिर 2 किताब को पिक कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज पढ़ा, नॉलेज गेन किया, सब कुछ सीख लिया, उसके बाद अगर आपने वो भंडारे को अपने माइंड के अंदर रखा ना तो वो भंडारा कुछ भी काम का नहीं आएगा। उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार ये कैसे वर्क करता है मेरे लाइफ के अंदर, इम्प्रूवमेंट आते हैं नहीं आते हैं। सो वो कर लेना, इम्प्लीमेंट करना, एंड दूसरा वर्ड एक्शन ले लेना। अगर आप किताबों को पढ़ते हैं तो या फिर दूसरे को भी स्किल को एक्वायर करना चाहते थे तो उस स्किल को एक्वायर करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ के अंदर। सो ये थी 10 किताबें जो थी ऑफकोर्स टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में। सो ये वन ऑफ द बेस्ट किताबें हैं, कुछ किताबों को पिक कर लेना। एंड दूसरी बात, हमारी एक नई किताब आने वाला है जिसका नाम है प्रोडक्टिव अवेयरनेस, जिसके अंदर मैंने बताया है कि हमारे ख्याल कैसे वर्क करते हैं, हमको ख्यालों से कैसे बाहर निकलना है, यानी कि ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकलना है, हमको एक्शन कैसे लेना है, अवेयरनेस क्या होती है। हम कुछ चीज़ें करते जा रहे हैं बट हम वो चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं, और जब अवेयर होते हैं तो काफ़ी लेट हो चुका होता है। सो वो सब कुछ मैंने ये वाला किताब के अंदर आपको बताया है। काफ़ी छोटी किताब है, अंडर 100 पेजेस है और प्राइस भी 99 रखी है। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी बट अगले मंथ से होगी, और अमेज़ॉन से ये 26 जनवरी 2024 से अवेलेबल हो जाएगी रात के 12 बजे के बाद। सो पढ़ लेना। और अगर आपके पास पैसे थे तो क्या कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाने के बाद ये वाली किताब को आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी 26 जनवरी 2024 को। सो बस यही था आज का वीडियो का। मैं आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये वीडियो पसंद है, काहे नहीं आया, तो हम आने वाले वीडियो के अंदर इसको इंप्रूव करेंगे डेफिनेटली। सो अभी मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे, बाय बाय बाय।